हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और साथ के साथ सीटेट की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसे क्या बोला जाता है, एनईपी। और ये एनईपी होने वाली है 2020 की। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं या क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं किसमें, एनईपी 2020 में। तो सबसे पहले, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is a comprehensive framework designed to transform the Indian education system to meet the needs of the 21st century। कि क्या इस फ्रेमवर्क में क्या किए गए हैं, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं जिससे क्या हो कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कौन सी नीड्स को पूरी कर सके, जो 21st सेंचुरी में हमारी नीड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही इट इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ दिस सेंचुरी। क्या कि 21वीं 21st सेंचुरी में क्या है ये, फर्स्ट फर्स्ट क्या है, एनईपी है। और इसने किस चीज पे जोर दिया गया है, इसने दिया है कि रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, और किस चीज पे फोकस किया है कि हम सीखे कैसे, हाउ टू लर्न। रोट लर्निंग कर छोड़ के हम कैसे लर्न कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी की क्या, एनईपी 2020 की हिस्ट्री क्या रही है। दिस इज द थर्ड मेजर एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पॉलिसी है इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग दी दोज ऑफ। एक 1968 में आई है एनईपी, एक 1986 में आई है, जिसे क्या किया गया, रिवाइज किया गया कब, 1992 में। अब देखिए जो 2020 में एनईपी आई है, इसके बीच में और जो इससे पहले क्या आई थी, एनईपी आई थी, उसके बीच में कितना गैप है, 34 ईयर्स का गैप है। अब लीडरशिप, द पॉलिसी वाज डेवलप्ड बाय अ कमिटी चेयर्ड बाय फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। क्या, जिसके द्वारा ये पॉलिसी क्या की गई, डेवलप की गई। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, एक इसरो के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, evolutionary base, it built on the principle of the 1964-66 कोठारी कमीशन। अब ये किस चीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड की गई है, जो हमारा कमीशन आया था, कौन सा कोठारी कमीशन आया था 1964-66 में, उस पर क्या है ये, उन प्रिंसिपल पर क्या है ये बेस्ड है। वाइल एड्रेसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाइक एआई एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया गया है किसमें, एनईपी 2020 में, जैसे कि क्या हो गया, एआई हो गया या मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, अब जो नया स्ट्रक्चर लागू किया है किसने, एनईपी 2020 ने, कौन सा वो, 5+3+3+4। ये ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, सीटेट में। तो आइए जानते हैं, द ट्रेडिशनल 10+2 स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाय 4 स्टेज डिजाइन। पहले कौन सा था, 10+2 था, इसको हटाकर क्या कर दिया गया है, 5+3+4। अब देखेंगे सबसे पहले कि फाउंडेशन स्टेज क्या होती है, 5 साल, 5 ईयर्स, ये ना 5 ईयर्स। तो इसमें कौन से होंगे, जिनकी एज क्या रहेगी, 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं इसमें। जो पहले 3 साल रहेंगे, इस 5 साल के पहले 3 साल किस में आते हैं बच्चे के, प्री स्कूल में बोलते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी। मतलब 3 साल बच्चा किस में निकालता है, आंगनवाड़ी में निकालता है। और क्लास फर्स्ट एंड सेकंड किस में निकालेगा, वो स्कूल में निकालेगा, जो किस चीज पे बेस्ड रहेगी, प्ले बेस्ड लर्निंग पर। किस चीज पे बेस्ड रहेगी, प्ले बेस्ड। तो जो पहले क्या, पहले 5 साल रहेंगे, 3 किस में, आंगनवाड़ी में, 2 स्कूल में। ऐसे ही अगली स्टेज कौन सी है, प्रीपरेटरी स्टेज, 3 इयर्स। जो अगले 3 इयर्स है ये वाले, अब ये कौन सी क्लास में निकलेंगे, इसमें कौन सी एज के बच्चे आएंगे, 8 से 11 साल के बच्चे। और इसमें 3rd to 5th, 3rd क्लास पढ़ेगा बच्चा, 4th क्लास पढ़ेगा और 5th क्लास पढ़ेगा। ट्रांजिशन टू इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग एंड बेसिक टेक्स्ट बुक। अब क्या, इंटरेक्ट करेगा किससे, क्लासरूम से और टेक्स्ट बुक से लर्न करेगा। अब 3rd स्टेज कौन सी आएगी, मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की, ये वाली 3 साल। ठीक है, एज क्या रहेगी इसमें, 11 से 14 रहेगी। अब क्लासेस कौन सी आएगी इसमें, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। 4th स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी रहेगी, सेकेंडरी स्टेज, जो कितने साल की है, 4 साल की है।
इसमें कब कौन से बच्चे आते हैं जिनकी एज क्या रहती है 14 to 18 एज रहती है। क्लासेस क्या रहेगी 9 to 12, 9 क्लास 10 क्लास 11 और 12th। फोकस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्टूडेंट चॉइस। अब क्या इसमें मल्टीपलरी डिसिप्लिनरी स्टडी मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेगा बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है क्या ईसीसी, ECCE। अब इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। रिकॉग्नाइज दैट 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ओकर्स बिफोर एज 6। अब ईसीसी वालों का क्या मानना है कि हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 85% तक हो जाता है, कौन सी एज तक 6 साल की एज तक। मेकिंग अर्ली क्वालिटी केयर एसेंशियल फॉर गुड स्कूल रीडीनेस। क्या कि ये इनके अकॉर्डिंग क्या है ये जो पहले 6 साल है ये क्या काफी जरूरी है ताकि बच्चा क्या कर सके स्कूल में अच्छे से पढ़ सके लर्न कर सके। ठीक है, अगला क्या है एनईपी में किसके बारे में बात की गई है एफएलएन के बारे में। किसके बारे में एफएलएन के बारे में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एफएलएन का मतलब है कि बच्चे को मिनिमम या जैसे आप ये लगा लीजिए कि 3 साल के बच्चे को कितना क्या याद मतलब कितना क्या लर्न होना चाहिए या कितना क्या नॉलेज होनी चाहिए। ए नेशनल मिशन टू इंश्योर एवरी चाइल्ड अचीव बेसिक रीडिंग। क्या बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड मैथ स्किल्स बाय क्लास 3 बाय 2025 कि सभी बच्चे को क्या बेसिक स्किल्स आनी चाहिए जैसे कि रीडिंग हो गया राइटिंग हो गया या मैथ स्किल्स हो गए। ठीक है, क्लास 3 तक के बच्चों के, और ये कब तक किया जाना चाहिए 2025 तक। ठीक है, कि तीसरी क्लास के सभी बच्चों को क्या लर्निंग हो गई या रीडिंग राइटिंग मैथ स्किल्स क्या पूरी होनी चाहिए क्लास 3 के बच्चों तक, कब तक 2025 तक हो जानी चाहिए। ये किस में आया था एफएलएन में। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज में क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ाना या जो बच्चे क्या है डिफरेंट कल्चर के हैं जो डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेज का यूज करके या बच्चों को पढ़ाना। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, कि बच्चे को जो पढ़ाया जाए तो कैसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए मदर टंग में पढ़ाया जाए या लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अंटिल क्लास 5। कम से कम 5वीं क्लास के बच्चे मतलब कि 5th क्लास तक के बच्चों को कैसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए नेटिव लैंग्वेज में या मदर टंग लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। एंड प्रीफरेबली अंटिल क्लास 8, और प्रेफर किया जाना चाहिए कि क्लास 8 तक ही क्या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। अब क्या है वोकेशनल इंटीग्रेशन। अब ये वोकेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास। अब वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट की जानी चाहिए क्लास 6 से स्टार्ट की जानी चाहिए, इंक्लूडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप। अब वोकेशनल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब बच्चा क्या करे कुछ करके सीखे, जैसे कि इसमें दे रखा है ये पेंटिंग हो गया है। ठीक है, कुछ ऐसे काम आप वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या आते हैं मैक्सिमम जिसमें हम क्या करते हैं हाथों से अपना कोई काम करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि 12th क्लास के बच्चों को क्या मिलती है होम साइंस, जिसमें बच्चे का क्या सीखते हैं खाना बनाने सीखते हैं, तो वो क्या हो गई वोकेशनल। ठीक है, असेसमेंट रिफॉर्म क्या रहेगा ए शिफ्ट फ्रॉम समेटिव एग्जाम बेस्ड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले क्या था कि समेटिव एग्जाम कैसे लिए जाते थे साल में एक बार लिए जाते थे, अब क्या कर दिया गया फॉर्मेटिव कर दिया गया कि एक से ज्यादा बार लिए जाएंगे जिससे क्या कर सके हम बच्चे के पोटेंशियल को जान सके या उनकी हम प्रॉब्लम्स को जान सके या क्या कर सके उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें क्या कर सके दूर कर सके किसके थ्रू से असेसमेंट की थ्रू से। अब क्या है डिपार्टमेंट रीब्रांडिंग। क्या किया गया डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया किससे, पहले क्या नाम था द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MHRD से नाम बदलकर क्या कर दिया गया है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या है GDP टारगेट क्या था NEP 2020 में द पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू 6% ऑफ द GDP। कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया जाए GDP का 6% किस में लगना चाहिए एजुकेशन में लगना चाहिए। अब क्या है परख, इससे रिलेटेड भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परख क्या है ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख क्या है एक असेसमेंट सेंटर है, याद रखेंगे परख क्या है एक असेसमेंट सेंटर है
ये क्या ध्यान रखता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू करता है, एनालाइज करता है नॉलेज को फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, विल सेट स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। और इन्होंने क्या कर रखा है, इवैल्यूएशन के क्या कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बिना स्टैंडर्ड्स के क्या इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ना इवैल्यूएट करने के लिए। तो परख क्या है, एक असेसमेंट सेंटर है जो क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। टीचर स्टैंडर्ड, अब टीचर्स के स्टैंडर्ड क्या, बाय 2030 द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। टीचर्स की क्या 2030 तक, कब तक 2030 तक क्या मिनिमम क्या होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन, 4 साल की इंटीग्रेट B.Ed, ठीक है। ऐसे ही क्या हायर एजुकेशन में क्या कुछ चेंजेस आए कि एमफिल क्या प्रोग्राम को क्या किया गया, डिसकंटिन्यूड किया जाए, और डिग्री विल बी नाउ ऑफर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, मतलब कि सर्टिफिकेट्स लागू किए जाए 1 साल के, या डिप्लोमा क्या किए जाए, लागू किए जाए, ताकि बच्चों के पास क्या हो, काफी ऑप्शन हो। ऐसे ही इनरोलमेंट गोल्स कि एनईपी 2020 के इनरोलमेंट गोल्स क्या थे कि 100% क्या किया जाए 2030 तक कि स्कूल में 100% एनरोलमेंट कर दिया जाए बच्चों का, कब तक 2030 तक, ये एम था। ऐसे ही 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट, अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट विल रिसीव फीडबैक नॉट जस्ट फ्रॉम बट थ्रू सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। अब क्या इस होलिस्टिक रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं है, जैसे कि पहले क्या दिया जाता था कि बच्चों के सिर्फ मार्क्स बता दिए जाते थे कि 500 में से कितने आए हैं, 400 आए हैं। तो अब इसमें क्या किया जा रहा है, इस रिपोर्ट कार्ड में क्या ऑल ओवर चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि खुद का असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, कवरिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, इस सभी डोमेन्स को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, चाहे वो उसके कॉग्निटिव से रिलेटेड रहे, चाहे वो उसके अफेक्टिव से रिलेटेड रहे, चाहे उसके साइकोमोटर से। जैसे कि टीचर्स भी क्या बताएंगे किसके बारे में, बच्चे के बारे में, पीयर्स भी बताएंगे और वो खुद भी। तो सारी चीजों का क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है इस रिपोर्ट कार्ड में, सिर्फ मार्क्स का नहीं दिया जाता। मार्क्स भी आते हैं, पहले क्या किया जाता, सिर्फ मार्क्स दिए जाते थे रिपोर्ट कार्ड में, अब क्या सारी चीजें दी जाती हैं, कोग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर, सभी डोमेन्स को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। 10-day बैकलेस पीरियड, अब ये क्या है, मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स किनके लिए है, 6 से 8, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें 10 days क्या पीरियड एनुअली टू इंटर्न विद लोकल एक्सपर्ट लाइक कारपेंटर्स, गार्डनर्स और आर्टिस्ट, कि 10 दिन साल में क्या बच्चे 10 दिन क्या नहीं लेके आएंगे, बैग नहीं लेके आएंगे, या नहीं लेके आएंगे, और क्यों नहीं लेके आएंगे, ताकि वो क्या कर सके, एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर सके, जैसे कि गार्डनर्स के पास जाना, गार्डनिंग सीखना, कारपेंटर्स के पास जाकर क्या कुछ नई चीजें सीखना। अब अगला देखिए क्या, मैजिक बॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जादुई पिटारा। अब ये क्या होता है, टॉय बेस्ड पेडागोजिकल टूल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द फाउंडेशनल स्टेज टू मेक द लर्निंग प्लेफुल, ठीक है, कि क्या कि जो हमारी फाउंडेशनल है, जो छोटे बच्चों के लिए है, या फाउंडेशनल स्टेज है जो हमारी, उसे क्या बनाया जा सके, प्लेफुल बनाया जा सके। उसमें क्या आता है, ये मैजिक बॉक्स की, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टॉयज होंगे, या इस टाइप के टॉयज होंगे, या पैटर्न्स होंगे, या शेप्स होंगी, जिससे बच्चा क्या करेगा, लर्निंग करेगा, नई चीजें सीखेगा। तो आप इसे ये बोल सकते हैं, टीएलएम तो टीचर्स के लिए होते हैं, पर वो लर्निंग मटेरियल टूल बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लर्निंग मटेरियल टूल, जिनसे बच्चा क्या नई चीजें सीखेगा। ये किस में आते हैं, मैजिक बॉक्स में। ऐसे ही सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है, a student can choose to study accountancy alongside physics or art alongside chemistry, removing rigid stream boundaries। अब इसमें क्या है कि बच्चा क्या कर सकता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसने साइंस स्ट्रीम लिया तो उसे साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो क्या इसमें क्या बताया गया कि उसे जो सब्जेक्ट पसंद है वो अलग अलग चूज कर सकता है, जैसे फिजिक्स के साथ उसने आर्ट्स ले ली, या बायो के साथ उसने मैथ्स ले ली। तो ये क्या है, सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है, रिडक्शन इन करिकुलम लोड, बच्चे को के लोड को कम करने के लिए क्या किया गया है, करिकुलम को थोड़ा रिड्यूस किया गया है, कंटेंट इज रिड्यूस टू कोर एसेंशियल टू लीव मोर रूम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइज, कि
क्या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए या एनालाइज करने के लिए किस चीज को रिड्यूस किया गया, करिकुलम को रिड्यूस किया गया। एम्पावर टीचर्स क्या है, अब टीचर्स को क्या दी गई, ज्यादा ऑटोनोमी दी गई, किसमें, पेडागोजी में, एंड आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनुअली। कि क्या, कि 50 घंटे किसमें, बच्चे टीचर्स को क्या 50 घंटे दिए जाएंगे साल में, किस चीज के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या है, टीचर्स के डेवलपमेंट करवाने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, सीपीडी दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट दिया जाता है। साल में कितने घंटे, 50 घंटे, कितने, 50 घंटे, ठीक है। अब देखिए क्या है इंक्लूजन। अब इंक्लूजन तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, जिसमें क्या ना किया जाए, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए किसी भी, जैसे कि सेक्स के बिहाफ पे, या फिर रिलीजन के बिहाफ पे, या फिर कास्ट के बिहाफ पे, या कलर के बिहाफ में, बच्चों में क्या नहीं किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंक्लूजन होता है, ताकि बच्चों का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो आज का टॉपिक इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।